परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये दोस्त जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ये कहीं ना किसी साल पूछा हुआ है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो कुछ जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बायोलॉजी का, एक लड़का ने कमेंट किया कि सिर्फ मुझे 12 नंबर नहीं आता। वो बहुत बढ़िया, इतना अच्छा मतलब पढ़ते हैं, उनके पास हमारा जवाब ही नहीं है कि 14 क्वेश्चन में से 12 नंबर मतलब 13 क्वेश्चन उसको आता है, एक क्वेश्चन उनको नहीं आता है। इसलिए दोस्त आप भी पढ़िए, सब पढ़िए, मतलब आज ज़्यादा स्कोर करना है तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। कुछ ना कुछ में बार बार तो देखने मतलब मिलने का कुछ ना कुछ, तो वो मतलब एकदम जीनियस है, वो बहुत शानदार पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए, सब पढ़िए। ठीक है, तो ये तो स्वतंत्र, आप सबको पढ़ने के लिए आज़ादी है। ठीक है, पहला हमसे हमारा आपसे क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने के सिक्के, ध्यान सुनिएगा, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा, घड़ा है दोस्त, किसे मिला था? घड़ा के बाद लिखा गया है किसे मिला था। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था? उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जो उसको दारिस नामक शून्य से भरा, घड़ा का देखो वो शून्य से भरा हुआ था, वो किससे मिला था? पहला नंबर ऑप्शन में देखा हेकल, पहला नंबर हेकल। अच्छा, बी में दिया हकर्स, हकर्स। अच्छा, डी में दिया वारेन हेस्टिंगर्स, वारेन हेस्टिंगर्स। और डी में देखा विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। तो अगर आपको 6 मैंने क्वेश्चन लिखा है, देखते हैं इसमें कितने लोगों को कितना लेते हैं ना। ये दोस्त जो चैप्टर है वो ये चैप्टर 3 का है, भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर में। इसको पार्ट में अंदर पढ़िएगा तो ये दिया गया। मैं हर चैप्टर से ना कहीं से कहीं निचोड़ लिख रहा हूँ कि किताब से भी आप लोग को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। तो ये दोस्त एक पढ़िएगा जो स्टोरी है भारत से, उसके अंत में मतलब बीच में एक क्वेश्चन दिया है ना। और ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है, इसलिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो दारिश नमक सोने से किसी कैसे भरा घड़ा किसको मिला था? तो मिला था वारेन हेस्टिंगस को, वारेन हेस्टिंगस राइट आंसर होगा ना। चलिए फिर दोस्त दिया है कि 2 नंबर क्वेश्चन, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? फिर से एक बार, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? पहला में दिए विधि शास्त्र, दूसरा में दिए नीति कथा, तीसरा में दिए भाषा विज्ञान और चौथा में दिए हैं देवत विज्ञान। क्या है? देवत विज्ञान। थोड़ा सा मैं मार्कर में थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही आता है। 2 नंबर क्वेश्चन जल्दी कीजिएगा, आशा करता हूँ लोग आप लोगों को होगा। तो इसका आंसर आएगा नीति कथा, तो राइट आंसर होगा नीति कथा, नीति कथा। मैंने मार्कर ही चेंज कर दिया, थोड़ा सा डालने में समय लगता है। तो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? तो होगा नीति कथा, ये आप लोग को याद होगा। फिर दिया 4 नंबर, पुरानी स्लावेनिक भाषा में चूहों को क्या कहा जाता था? पुरानी अस्लानेविक भाषा में, एक प्रकार की भाषा है ना, उस पुरानी भाषा में चूहे को क्या कहा जाता? मूसा। फिर मूस, ये दीर्घ ही तो हर्षा, ये दोनों देखिए, दोनों में अंतर है, ये दीर्घ ही तो हर्षा ही है। फिर दिए माइस, उस समय पुरानी स्लावेनिक भाषा में चूहों को माइस कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी अंदर से दिया गया है। मैं बार बार कहता हूँ दोस्त, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ ना, इतना, तो आप मेरे लिए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो
और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया था पुरानी स्लोवेनिक भाषा में चीजों को क्या कहता था, तो माइस कहा जाता, नो डाउट। फिर दिया है दोस्त 4 नंबर दिए नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये हम लोग आपसे ही क्वेश्चन है, ध्यान सुनेगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि लेखक कौन है और उनका जन्म कब हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि लेखक कौन है और उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये हमें बताना है। कहाँ हुआ था मतलब किस शहर में, या तो गाँव होगा, और कब हुआ था इसलिए भी बताना है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं से गध की कौन सी विद्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं से गध की कौन सी विद्या है। कहानी, कविता, भाषण, ललित निबंध। ठीक है, तो हमारे जो राइट आंसर होगा वो होगा ललित निबंध होगा। राइट आंसर ललित निबंध है। जो नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विद्या है, तो ललित निबंध है। ठीक है, फिर दें 5 नंबर क्या बोला कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1907, 1906, 1904, 1905। 1905। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं कि 1907 में हुआ था। हजारी जी प्रसाद का जन्म क्यों हुआ था, कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 1907 में, नो डाउट। फिर दें दोस्त 6 नंबर, वारेन हेस्टिंगर था। वारेन हेस्टिंगर जो जब उसको मिला था दारिश नमक सोने के सिक्के, उस समय वारेन हेस्टिंगर्स क्या था। पहले हम समझे फारस का राजा, फिर भारत का गवर्नर जनरल, सी में दिए महान दार्शनिक, और डी में दिए प्रसिद्ध समाज सुधारक। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन सब बताना है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बहुत मतलब बताना है 6 का आंसर क्या होगा। तो वारेन हेस्टिंगर्स कहाँ का राजा था, तो मतलब वारेन हेस्टिंगर्स क्या था, तो भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था, भारत का गवर्नर जनरल। ये रहा 6। और मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, इतना को स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप जल्दी से, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है कि दारिश क्या है। हमें बताना है कि दारिश क्या है। एक धार्मिक ग्रंथ, एक देवता, सी नंबर सोने का प्राचीन सिक्का, और डी नंबर दे रखा है चांदी का प्राचीन सिक्का। अगर आप मेरे बात को ध्यान से सुने होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे, तो अब मैंने बताया था कि दारिश क्या है, एक सोने के सिक्का से बड़ा घड़ा था। वो किसके मिला था, तो वारेन हेस्टिंगर्स को। तो क्या है, पूछा है दारिश क्या है, एक सोने के सिक्का, क्या सोने का सिक्का है, सोने का प्राचीन सिक्का है। चांदी को गलती नहीं, चांदी को गलती से भी टिक नहीं करना है, सोने का प्राचीन सिक्का है। दारिश क्या है, सोने का प्राचीन सिक्का है, नो डाउट। फिर दिया है 9 नंबर, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है। हिंदी जो हम की लैंग्वेज है, बताना है कौन सी हमने की लिपि है। पहला ब्राह्मी, दूसरा रोमन, तीसरा देवनागरी लिपि, और डी नंबर दे रखा है कि नॉन ऑफ दी, मतलब इनमें से कोई नहीं, नॉट। तो यहाँ से मैं बता दूं, हिंदी हम लोग तो सबको जानते हैं कि हमारी भाषा क्या है, देवनागरी लिपि है। तो राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि। बार बार दो अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप बोलिए ना, हम लोग से बोलिए। अगर आप पढ़ाई में शर्माते हैं कुछ, मतलब पढ़ाई में शर्माना नहीं चाहिए, पढ़ाई में शर्माना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए आप नहीं पूछेंगे, मार्क्स कम आ जाए, तो गलती किसको देंगे, कि मतलब जहाँ पढ़ते होंगे उनको और हम लोग को, कि हम देखे थे उनका वीडियो और उनमें से एक भी नहीं लड़ा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा मन दिक्कत हो रहा है ना किसी भी सब्जेक्ट, तो कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगे। फिर से एक बार, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे, मतलब कितनी शताब्दी से नागरी लिपि का जो लेख था वो मिलने लगा। ऑप्शन ए 8वीं सदी, बी 6ठी सदी, सी 9वीं सदी, और डी 4थी सदी। तो हम लोग को बताना है कौन सी सदी होगा। तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे, तो 8वीं सदी से, मतलब 8वीं सदी से, 8वीं सदी से, 8वीं सदी से। ओके, फिर दे 11, नागरी लिपि के आरंभिक मतलब शुरुआत, शुरू करना, प्रारंभ करना, आरंभिक। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिली है, वो था क्वेश्चन। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख
कब से मिलने लगे? 8वीं सदी में। ये क्वेश्चन चेंज है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले थे? मतलब ये लेख जो का कहाँ से मिला था, प्राप्त किया गया था, खोज कर लाया गया था ना। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत और डी में दिया उत्तरी भारत। ठीक है, तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलने लगे? तो मिलने लगे दक्षिणी भारत से। कहाँ से जी? दक्षिणी भारत से जो लेख थे वो मिलने लगे। दोस्त और एक बात बता दूं, अगर मान लीजिए आपको जो मतलब एग्जाम हो जाएगा फरवरी में, तो मतलब आपको कुछ ड्रीम है, तो मतलब उसमें मतलब 2-4 या 5 दिन रेस्ट कर उस और अपने काम में लग जाएगा। इजन के 3 महीना रिजल्ट का तैयारी में, मतलब रिजल्ट आएगा तब नाम लिखेगा तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जितने वाले कभी अलग काम नहीं करते, ये हर काम अलग ढंग से करते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मन से नहीं हारना है, मैदान से हार जाना है ना। तो अपने काम में हमेशा लगे रहिए। मैं बताऊंगा मोटिवेशन वीडियो में मैं डालूंगा, इस वीडियो चैनल पर मोटिवेशन वीडियो भी डाला जाएगा। आपको टेंशन नहीं। मोटिवेट करने का मतलब है आप में एक अंदर से जुनून आएगा, जिज्ञासा उत्पन्न होगा कि हम कुछ करके दिखाएं। जैसे मैं इन साल का जो टॉपर था हिमांशु राज, और पिछले साल 2020 का हिमांशु राज के पिता क्या थे, प्राथमिक मतलब 1 से 5 तक लड़कों को पढ़ाते थे और रोजीना उसको मोटिवेट करते थे। जो हिमांशु राज के पिता थे, हिमांशु राज को रोजीना मोटिवेट करते थे, ऐसा पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो करते थे। तो क्या किया, टॉपर बन गए। इसलिए मोटिवेट करना लड़कों को जरूरी है। तो इस चैनल पर मोटिवेशन वीडियो भी डाला जाएगा। ठीक है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेने का। और एक बात, आप लोग को एग्जाम मतलब हो जाएगा तो बैठना नहीं है, अपने काम में लग रहे। एक जो चींटी देखे होंगे, चूटी जो आप बोलते हैं, जैसे फार्मिंग काम में पाया जाता है, वो जो चींटी है वो हमेशा 24 घंटे अपने काम में लगी रहती है। वो नहीं समझती कि हमारे जो वर्तमान में अब क्या होगा, आने वाले कल में क्या होगा। इसलिए वो अपना हर समय अपने भोजन की तलाश में घूमती रहती है। यहाँ से हम लोग को सीखने को मिलेगा कि हम लोग को आगे तो पता नहीं क्या होगा, हम रहेंगे कि नहीं, इसलिए हम लगातार अपने काम को करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा इस समय मतलब इस वीडियो में नहीं बता, आप बोलेंगे कि मतलब अभी चल रहे हैं सीरीज इसका, आप बोले ली। ठीक है, तो मोटिवेशन वीडियो में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बेतमा दानपत्र किस समय का है? जो बताना है, जो बेतमा दानपत्र है वो किस समय का है? 1020, 1021, 1022 और 1023। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। फिर 13 नंबर है, बेतमा कहाँ स्थित है? बेतमा कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। तो बेतमा है जो वो कहाँ का है, बेतमा कहाँ स्थित है? तो वो है इंदौर के पास। कहाँ जी? इंदौर के पास। और इसका राइट आंसर बताइए 12 का। सिर्फ आप लोग को कितना समय मतलब दूं? 13 सेकंड। 13 सेकंड में देखते हैं कितने लोग का राइट आंसर आता है। 13 सेकंड आप लोग को बचा है। ये हम लोग को बताना है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। चलिए समय स्टार्ट होता है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, नहीं तो हम बताएंगे। जल्दी से बताइएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हो गया? अरे कुछ मिला कि नहीं मिला, कुछ समझ में आया? तो बेतमा दान पत्र किस समय लागू हुआ? तो 1024 ईस्वी में। बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 1024 ईस्वी में का। ठीक है, तो अब हम इतना रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो मैं बार बार बोलता हूँ, इसको पूरा शेयर कीजिए ना अपने दोस्त के पास, पूरा शेयर कीजिए, है ना। तो इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल आइकन घंटी को भी दबा देना है। ठीक है, और वीडियो पूरा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।